तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लाइन में। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल जीरो के लिए यदि साइन व कॉसिक क्या दिए गए हैं, यदि साइन व कॉसिक थीटा समीकरण के मूल दिए गए हैं तो हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पास करना क्या है, पहले हम देखेंगे कुछ चीज़ हमें याद होनी चाहिए। वो क्या, जब भी हमें द्विघात समीकरण की बात करता है, इसकी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल जीरो, तो इसके मूल क्या होते हैं? मूल अल्फ़ा और बीटा मूल होते हैं। अगर बात करते हैं इसके योगफल की, मूलों का योगफल, तो योगफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन है, ये होता है योगफल का। अगर बात करते हैं गुणनफल की, तो ये क्या होता है? ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर इसके मूल दिए गए हैं साइन व कॉसेक, मतलब हमें अल्फ़ा और बीटा की जगह क्या दिए गए हैं? साइन व कॉसेक दिए गए हैं। हमें ज्ञात करना है स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमें यहाँ पर योगफल में ज्ञात करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो योगफल दिख रहा है मैं यहाँ पर अल्फ़ा की जगह साइन व बीटा की जगह कॉसेक पुट कर सकता हूँ, तो मैं आराम से मान ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, अगर मैं इंटू में बोलता तो मैं इंटू में यहाँ पास रखता, अभी मेरे पास सिर्फ योगफल में बोला है तो मैं यहाँ पास पुट करके निकाल सकता हूँ। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पास मान पुट कर देना है, किसका किसका? अल्फ़ा और बीटा की जगह साइन व कॉसेक का, क्योंकि हमें मूल दिए गए हैं। तो अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा? साइन थीटा, अल्फ़ा की जगह साइन थीटा, और बीटा की जगह हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, और बराबर में इसका योगफल क्या होता है? योगफल होता है माइनस का बी अपॉन है। जो यहाँ पर चल रहा था वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर चाहिए है स्क्वायर, देख सकते हैं स्क्वायर चाहिए यहाँ पास। क्या चाहिए? स्क्वायर। तो स्क्वायर कब आएगा? जब मैं यहाँ पास वर्ग कर दूंगा, तो यहाँ पास भी करेंगे तो यहाँ पास भी कर देंगे वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पास दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर, और फिर क्या होता है? प्लस में टू ए बी। ठीक है, यही होता है। और बराबर में क्या चल रहा है? ये चल रहा है बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और ये कैसे आ गया? ब्रैकेट खोल देंगे तो इसको लग जाएगा और चिन्ह हट जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से कि साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। ठीक है, वन अपॉन कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो बचेगा दो। हमें ज्ञात करना है इसका मान। किसका मान ज्ञात करना है? इसका मान। तो इसको सेम लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और हमने क्या किया? दो को उधर भेज दिया है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का टू हो जाएगा। अब बस हाँ थोड़ी कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ये हमें ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है आपको, इसको टिक कर देंगे। तो हमने किया क्या, यहाँ पर सीधा सूत्र लगाया योगफल का अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो उसको याद कर लेना, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। बस हमने यहाँ पास वैल्यू पुट कर दिए, फिर लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यदि एक्स स्क्वायर वाई, क्या दिया गया है? यदि एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल दिया गया है 64। इसके अलावा हमें एक्स वाई इज इक्वल 9 दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहीं से करते हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, सीधा यहीं से उठाते हैं। कहाँ से उठाएंगे? इधर साइड से। चलिए, अब हमने क्या किया यहाँ पास से, जो हमको ऊपर दिख रहा था एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और क्या दिख रहा है? प्लस का वाई, हमको दिया है 64, हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाली वैल्यू उसको एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या? बचा है प्लस का वाई माइनस का एक्स, सेम का सेम लिख दिया मैंने, ये हो गया 64। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है कॉमन? यहाँ से निकल रहा है एक्स वाई, यहाँ से भी निकल रहा है एक्स वाई, कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या? यहाँ से y कॉमन निकल के आ चुका है, तो बचेगा केवल x, क्योंकि दो x तो केवल एक x बचेगा। यहाँ पास बचेगा केवल y, क्योंकि x बाहर निकल के आ चुका है, तो बचेगा y। और इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है y माइनस का x, और बराबर में चल रहा है 64। अब मेरे को एक चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ y माइनस एक्स है। अगर मेरे को ये सेम बनाना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल दूंगा, तो ये इसके जैसे सेम बन जाएगा। तो बस हमें कॉमन निकाल देना है, यहाँ पास से इसको कॉमन निकालते हैं, तो क्या निकल के आ रहा था? एक्स वाई
इसको सेम लिख देते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, कॉमन निकाल दिया माइनस को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का y। जो चीज़ प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी माइनस कॉमन निकालते वक्त। बराबर में चल रहा है 64, तो उसको सेम लिख देंगे। यहाँ से ये कॉमन निकल रहा है, यहाँ से तो बाहर निकाल देते हैं। x माइनस का y बाहर फेंक देंगे तो बचेगा xy माइनस का 1, और बराबर में चल रहा है 64। अब देख सकते हैं हमें एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी गई है, कितनी दी गई है, 9 दी गई है। रख देंगे फटाक से एक्स वाई का मान, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 1 बराबर में चल रहा है 64। और जैसे ही 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और 8 अठैया हो जाएगा 64। तो एक्स वाई का मान निकल के आ जाएगा 8, सॉरी एक्स माइनस वाई चल रहा है बस, ठीक है। एक्स माइनस वाई का मान निकल के आएगा 8। हमें लेकिन पूछा किसका मान, हमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पास इसका वर्क कर दीजिए। यहाँ पास करेंगे तो यहाँ पास भी वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पास भी कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए माइनस बी का लगा देंगे होल स्क्वायर। और वो याद होनी चाहिए आपको, ए माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab, और बराबर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। हमें फिर से देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी गई है, क्या दी गई, 9 दी गई है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 9 बराबर में 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18। तो 64 में से जब 18 ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 6 7 1 8, तो ये हो जाएगा 82 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड 82। अब देखिए जो मैंने बताया वो थोड़ा टाइम लगा बताने, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो थोड़ा तेज़ करना, आपको करना क्या है, जो मैंने कॉमन निकाला है थोड़ा तेज़ करना आपको, ठीक है, तो आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो यार आपका इसका 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 154 पेनों को, कितने पेन है टोटल, 154 पेन है, पेनों को ए बी सी और डी में 2 3 4 व 5 अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि गलती से पेनों का वितरण इस अनुपात में, मतलब 1/2 1/3 1/4 और 1/5 के अनुपात में हो जाता है गलती से, तो हमें ए के, या बोला क्या है, तो ए को प्राप्त पेनों की संख्या में अंतर बताना, मतलब जो भी ए को पेन मिलने थे और जो अब गलती से मिल गए हैं, तो अब उस पेनों में अंतर हमें बताना है कि इसका अंतर कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि हमें ए की, बी और सी का और डी का हमें अनुपात दिया गया स्थिति नंबर फर्स्ट में। इसमें स्थिति नंबर 1 में जो हमें अनुपात दिया गया था वो दिया गया है 2 3 4 व 5। स्थिति नंबर 2 जो आई है गलती से, वो क्या बनी है, वो बनी है 1/2 1/3 1/4 और 1/5, है ना, ये बनी थी। तो इसको भी अपन इस अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ले लेते हैं एलसीएम 60, क्योंकि 60 से पूरा कट रहा है, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, 30 दूनी मतलब 3 दूनी 6, तो 20 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। हमने भी इसको अनुपात में कन्वर्ट कर दिया। शुरुआत में जो पेनों के जो कुल योग है कितना है, देख सकते हैं 5 4 9 9 3 12 12 2 14, 14 है, लेकिन वास्तव में है कितनी, वो है 154। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 11। हमको निकालना है स्थिति नंबर 1 में ए की कुल पेनों की संख्या। तो अगर ए में देखेंगे तो कितने कुल पेन निकल के आ रहे हैं, ये निकल के आ रहा है 11 दूनी 22। तो ए में भैया पेन मिल रहा है 22, ए को पेन मिल रहा है 22। अगर गलती से देखेंगे तो गलती से ए में कितने पेन मिले हैं यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कुल जो कितना निकल के आ रहा है 30 20 50 50 15 हो जाएगा 65, 65 और 12 ये निकल के आएगा आपका 77, ठीक है, ये हो गया 77। तो हमें अब यहाँ कितना योग दिया गया 77 का, ये हमें दिया गया है 154। अब गलती से जो मिला है अनुपात, तो कितने गुना ज़्यादा है ये अगर देखेंगे तो ये हमें मिला है 2 गुना ज़्यादा, मतलब यहाँ पास एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 निकल के आ रही है, आ रही 2। हमें निकालना है पेन ए की संख्या, तो इसको निकाल देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60। तो गलती जो पेन ए में जो पेन की संख्या आई वो कितनी आई, 60 आई है, गलती से आई है, ठीक है। तो इसका हमें अंतर बताना है कि अब पेन ए में कितना अंतर निकल के आ रहा है, संख्या बतानी है। तो 60 में से माइनस कर देंगे कितना, 22, तो 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 3, तो जो संख्या में अंतर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 38, ऑप्शन नंबर 4 फिर आपका आंसर, ठीक है। इसमें करना क्या रहता है, कुछ नहीं, बस सबके पहले वैल्यू निकाल दीजिए, जिसका पूछा है बी का पूछता तो बी का निकाल देते, सी का पूछता सी का निकाल देते, डी का पूछता तो डी का निकाल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया, ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए व्यंजक में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए वो हमें बताना है। अब देख सकते हैं क्या दिए गए, √343। अब यहाँ क्यूब मत कर दें कि ये क्यूब होता है 7 का, लेकिन हम यहाँ पास वर्गमूल दिया गया है, क्या दिया गया, वर्गमूल, स्क्वायर करना है मतलब। तो हम सबकी पहले क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, मतलब सबको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बाहर निकल के आ रहा है।
अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये क्या होता है, ये होता है 343 जो होता है किसका होता है, क्यूब, 7 का क्यूब होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 रूट कितने लिख दूंगा, 7 लिख सकता हूँ। मतलब ये होगा ना 7 इंटू 7 इंटू 7, ये होगा 7 का क्यूब, इसका क्यूब होता है 343, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। तो देख सकते हैं 7 और 7 दो बार है, तो एक बार बाहर निकलेंगे आ जाएंगे, तो बचेगा अंदर क्या बचेगा, रूट 7 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 7 रूट 7। ऐसे इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 392। तो अगर इसका निकालते हैं एलसीएम 392 का, तो देख सकते हैं 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 छंग 12, ये होगा। उसके बाद 196 जो होता है ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 14 तो बाहर निकल के आ गया, बचेगा अंदर केवल रूट 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पास करते हैं 539 का निकालते हैं, तो 539 का जो एलसीएम निकल के आएगा, अगर हम देखें 7 से करते हैं तो 7 से 49 हो जाएगा, और फिर 7 से 49 हो जाएगा, फिर 7 से करते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर करते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 7 रूट 11। ऐसे एक बार और कर लेते हैं 147 का। तो अगर मैं निकालता हूँ 147 का एलसीएम, तो 7 से करते हैं, 7 जो 7 एकम 7, और फिर 7 या 21, और बचेगा आखिर में 3, 3 एकम 3। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 7 बाहर निकल के आ जाएगा, बचेगा अंदर रूट 3। अब बटे में आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 252, थोड़ा तेज़ करना है सब चीज़ों में, बता रहा टाइम लग रहा है। अब 252 का निकालते हैं एलसीएम, तो क्या निकल के आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। ठीक है, 2 छिंग 12, 2 तीन 6, फिर निकल जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 7 21, और 7 एकम 7। मतलब यहाँ 2 बार है तो एक बार निकल के आएगा, 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो ये निकल के आएगा 6 रूट 7। मतलब यहाँ से 2 निकल के एक बार हो जाएगा, यहाँ से 3 निकल के एक बार हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 रूट 7 ये निकल के आ गया। अब बात करते हैं अपने आगे की, तो प्लस का प्लस लगा देंगे। 288, 288 का निकालेंगे, तो देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब यही से पूरा पूरा मत करना है, 144 जानते हैं किसका होता है, 12 का होता है। मतलब 12 तो बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल रूट 2 बचेगा। इसका निकालते हैं तो ये देखेंगे तो किसका निकल के आएगा, 396 का, 396 का 3 एकम 3, 3 तिरकन और 3 दूनी 6, और फिर 3 चौके 12, 3 चौके 12, और फिर कट रहा है किससे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से कट रहा है, 11 एकम 11। तो यहाँ से वापस 3, एक 2 बार तो एक बार निकल के आ जाएगा, 2 2 बार तो एक बार निकल के आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 रूट 11। एक और लास्ट बचा है 108। 108 का जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 108 का निकालते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 3 नम 27, 3 तिरकन 9, और 3 एकम 3। तो यहाँ से 2 बार निकल के आ गया, यहाँ से 3 एक बार निकल के आ गया, बचेगा अंदर 3। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 6 रूट 3। क्या निकल के आ रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 रूट 3 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पूरा खेल किसका है, सबको बाहर निकालना है एलसीएम करके। देखते हैं क्या हो रहा है। देखेंगे तो 7 14 है, देखेंगे यहाँ पास से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखेंगे तो ये 7 रूट 2 दिख रहा है आपको। तो यहाँ से 7 बाहर निकल के आ गया, 7 यहाँ से बाहर निकल के आ गया, 7 ये बाहर निकल के आ गया, और 7 ये बाहर निकल के आ गया। तो 7 बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट 7, यहाँ बचेगा 2 रूट 2, यहाँ बचेगा रूट 11, और यहाँ बचेगा रूट 3। ऐसे ही देखेंगे नीचे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नीचे कॉमन निकाल देंगे, तो 6 दिख रहा है, 6 बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर बचेगा रूट 7। ठीक है, ये बचेगा कितना बचेगा, 2 रूट 2, और यहाँ बचेगा माइनस का रूट 11, और ये बचेगा रूट 3। तो देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो बच के आ रहा है 7/6। देख सकते हैं कितने कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ा यहाँ पर, तब जाके इसका आंसर आया है। तो ये सब चीज़ों को तेज़ करना आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7/6, इसका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो वैसे हमें 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। बोला है कि एन भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, क्या बोला गया, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 144 है, तो अभिष्ट बहुभुज, क्या बोला, अभिष्ट बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला है, विकर्णों की संख्या। अब यहाँ पास आपको 2 चीज़ याद होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या, कि जब भी वो समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करता है, प्रत्येक आंतरिक कोण की, इसकी बात करता है, प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, 180 n-2 बटे में n, n क्योंकि प्रत्येक की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब यदि बात करता है वो किसकी बात करेगा, दूसरा सूत्र होता है विकर्णों की संख्या निकालने का, और वो क्या होता है, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ये होता है n-3 बटे में 2। ये आपको दो चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पास इस सवाल के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ दिया गया है n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। मतलब हमें यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ पास 144 जो दिया गया है आंतरिक कोण, 144 बराबर कितना दिया गया है, 180 n-2 बटे में क्या हो जाएगा, n चल रहा था, हमें क्या दिया गया, आंतरिक कोण 144 दिया, तो हमने यहाँ पास पुट कर लिया 144, और बाकी सूत्र बराबर में चल रहा था तो उसको हमने सेम का सेम लिख दिया। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से n का मान याद हो जाएगा, तो यहाँ n कैंटू जब करेंगे तो ये हो जाएगा 144 n हो जाएगा। यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा, अंदर इंटू करते हैं 180 का, तो ये हो जाएगा 180 n, ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 144 को इधर ले आते हैं, 360 को इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 बराबर में 180 n माइनस का 144 n। तो ये निकल के आ रहा है 360 बराबर 10 में से 4 गया 6 और 7 में 4 गया 3, 36 n। तो 36 कट जाएगा, तो n का मान निकल के आ रहा है 10। हमसे बोला है कि विकर्णों की संख्या बताना है, तो अब आपको यहाँ पास पुट कर देना है सूत्र लगाने के लिए जो हमने बताया है। तो सूत्र क्या होता है विकर्णों की संख्या निकालने का, ये होता है n-3 बटे में 2। तो n कितना था, n था अपन के पास 10, तो रख देंगे 10 में से, और यहाँ 3 गया तो 7 बचेगा, और बटे में 2, तो 2 पंचे 10 और 7 पन्ना 35, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 35। तो देख सकते हैं बिना फॉर्मूले के यहाँ पास सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से इसको आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके बिना नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन काफ़ी IMP है, मोस्ट IMP क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ये कई बार अब क्या हो रहा है, इस फॉर्म में CI के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8,000 रुपये की एक विशिष्ट राशि पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, मतलब हमें CI ज्ञात करना है, जो 1/4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से 5 मासिक बोला गया है, क्या बोला, 5 मासिक में संयोजित है। तो हमें तो यहाँ पास मूलधन तो दिया है, मतलब प्रिंसिपल तो दे रखा गया है, कितना दिया है प्रिंसिपल, ये हमें दिया गया है 8,000 रुपये, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो दर दी गई है और जो हमें कितना रेट दिया गया, उस जो हमें टाइम दिया गया है, वो हमें क्या दिया गया, मासिक के हिसाब से दिया गया है। कितना दिया गया है, मासिक के हिसाब से दिया गया है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले साल के हिसाब से, कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पास करना क्या, आपको जब भी वो 5 मासिक की बात करता है, या फिर छमाही की बात करता है, तिमाही की बात करता है, फिर 8 मासिक की जो भी बात करते हैं, हमें करना क्या है, जो भी हमें टाइम दिया हुआ, टाइम ये दिया 1 से 1/4, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। हमें समय के साथ क्या करना है, 12 गुणा करना है, और जिसकी बात करते 5 मासिक की बात करें तो 5 का डिवाइड कर देना है। ये कब करना है, समय के साथ। जब भी समय की हमको समय निकालना है कि 5 मासिक में कितना समय होगा, तो 12 गुणा करना है, और जिसकी बात कर रहा है 5 मासिक की, तो 5 का डिवाइड कर देना है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12। तो ये आपका आ गया 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। अब बात करते हैं दर में, तो दर में क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना, इसका उल्टा कर देना आपको, उल्टा मतलब 5/12 कर देना है। तो 12 से 12 कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका दर निकल गया, 5%। तो दर भी आ गई, समय भी आ गया है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब इसके दो तरीके हैं, पहला तो होता है रेशियो मेथड। वो कौन सा होता है, अगर मैं 5% का निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा, 1/20 निकल के आएगा। मतलब अगर 20 लगाएगा तो इसको क्या मिलेगा, 21 रुपये मिलेगा। 30 से निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यूब कर देंगे, तो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब हो जाएगा। क्या होता है 20 का क्यूब, 8,000 होता है, ठीक है। और इसका कितना होता है, इसको कर लेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और मल्टीप्लाई 21 और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 4, और ये हो जाएगा 2 8 8 बटे में क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 4 2 6 8 4 12 और 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9 2 6 1। ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्र धन जिसको हम अमाउंट कहते हैं, और अंतर क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो क्या निकल के आएगा 1261 चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमें 8,000 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है हमें 8,000, है ना। मूलधन हमें कितना दे दिया है अपन को, तो इससे 1 गुना ज़्यादा है। तो चक्रवर्ती ब्याज में हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, तो ये निकल जाएगा 1261, ठीक है। ये हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज, इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करते हैं सेकेंड मेथड से, तो वो क्या होता है ब्याज पर ब्याज। मतलब कि ये कहना चाह रहा है आपको कि यदि मैं बात करता हूँ दूसरी मेथड की, तो वो कैसे करेंगे। हमें दिया गया मूलधन, क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है, कितना दिया गया 8,000, ये हमें दे दिया है। हम यहाँ दर निकाल चुके हैं, समय निकाल चुके हैं। दर क्या निकाले थे 5%, समय था
हमारे पास 3 साल के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पहले साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज पहले साल के लिए, तो निकाल दीजिए 8,000 का 5%, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास ये कट जाएगा तो बचेगा 400, ये हो जाएगा पहले साल के लिए। फिर से ब्याज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 के 20, ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। और फिर से जब 5% ब्याज देंगे तीसरे साल के लिए, 3 साल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अब जब भी बात करता है 3 साल की, तो इसका रेशियो क्या होता है CI निकालने का, ये होता है कितना, 3, 3 और 1। अगर बात करता है 2 साल की, तो रेशियो क्या होता है, 2, 1 होता है। 3 साल के लिए क्या होता है, 3, 3, 1। और 4 के लिए क्या होता है, 4, 6, 4, 1, ठीक है। अधिकतर क्या होता है 4 तक पूछता है। और 5 का क्या होता है, 5, 10, 10, 5, 1। वैसे 5 का काफ़ी नहीं पूछता, लेकिन 4 तक पूछ सकता है, तो 4 का भी याद कर लेना आपको, ठीक है। हमें यहाँ पास 3 साल के लिए CI निकालना है, तो 3 साल का अनुपात क्या होता है, 3, 3, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 4, 3, 12, 1200। और ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जब हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका CI निकल के आ जाएगा। 4, 3, 1200 प्लस 20, 3, 60 और 1 कम 1, तो ये हो जाएगा 1261 चक्रवर्ती ब्याज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं, या तो आप इससे कर लीजिए या तो आप इससे कर लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को कैसे लगी। थैंक यू।